अगर बात ये होती तो हमारी हैरत की इंतहा रह गई। वो बाग फदक ये आपके सहन से छोटा है, उसमें 13 खजूर के दरख्त हैं, कुल 13। यार इल्ज़ाम लगाना था तो कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाते, यही इल्ज़ाम आपको मिला है, यही खोटा सिक्का जो अबू बकर सिद्दीक पे इस्तेमाल करने चले, फदक खा गया। अब मैं ज़रा आपको समझाऊँ वो पस मंज़र है क्या। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 13 खजूरों को क्या करते, अहले बैत में तकसीम फरमा देते। सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना, तो दोस्तों हम अहले सुन्नत व जमात अपने को कहते हैं, और एक तबका अहले तसय्युह यानी उनको शिया कहा जाता है, और हमारे अहले सुन्नत व जमात के लोग जिनको राफ़ज़ी काफिर कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, हमारा मानना यह है कि जो लोग कलमा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो वो तो मुसलमान हैं। क्या अहले तशय्युह हज़रात कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन अब कहा जाता है उनको कि उनका कलमा और है, यानी उनका कलमा और कलमा किसी का कुछ नहीं, कलमा सबका एक ही है, मगर क्या है कि वो तीसरी गवाही पर कायम है, और वो तीसरी गवाही को अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है, वो ईमान का हिस्सा है। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुसलमान है। मगर दोस्तों, अब इसमें दो कैटेगरी हैं। एक मुसलमान यानी कि कलमा पढ़ा, उसने मुसलमान हुआ, वो चोरी भी कर रहा है, शराब नोशी भी कर रहा है, जिनाखोरी भी कर रहा है, मगर फिर भी वो मुसलमान तो है ना, मुसलमान के दायरे से तो खारिज नहीं है ना। हाँ, उसके गुनाहों की जो सज़ा है वो अल्लाह उसको देगा। मगर एक होता है मुसलमान, एक होता है मोमिन। मोमिन किसको कहते हैं? मोमिन इस मुसलमान की कैटेगरी से उठकर वो ऊपर जाता है, ऊपर के दर्जे पर जाता है, तब वो मोमिन होता है। और मोमिन होने की भी शराइत हैं। मोमिन हर कोई नहीं हो सकता है। मुसलमान तो सब हैं, मगर मोमिन हर कोई मुसलमान मोमिन नहीं है। मोमिन मुसलमान है, मगर हर मुसलमान मोमिन नहीं है। मोमिन होने की जो शराइत है वो यही है कि जो आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने पीछे दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, और दूसरे मेरी इतरत। जिसने इन दोनों को मजबूती से पकड़ लिया वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो दोस्तों, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को मजबूती से पकड़ा, यानी कुरान और अहले बैत को दोनों को मजबूती से पकड़ा। और दोनों को मजबूती से पकड़ने का मतलब ये है कि अल्लाह के बाद रसूल और रसूल के बाद मौला अली, जिसने इनको समझा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल किया, वही मोमिन हुआ। यानी कि अब तमाम मुसलमानों का, तमाम इस्लामी लोगों का इज्मा ये है कि हुजूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, मगर तमाम मोमिन जितने मोमिन हैं, मोमिनों का कहना यह है कि अल्लाह के बाद नबी, नबी के बाद अली, और उनके बाद 11 इमाम, यानी 12 इमाम तक मसला पहुंच जाता है। और हमारे जो सुन्नी भाई हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि 12 इमाम ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और खलीफा हैं। मगर हम तो तहे दिल से उनको अपना इमाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन समझते हैं, और हमारा ईमान है। हाँ, ये बात अलग है कि हम सुन्नी हैं, शिया नहीं हैं। मगर हम कौन से सुन्नी हैं? हम तफसीली सुन्नी नहीं हैं। जैसे कि अब आप लोग तफसील के साथ कहते हैं कि सबसे पहले खलीफा सबसे अफजल, दूसरे खलीफा उनसे कमतर, तीसरे खलीफा उनसे कमतर, मौला कायनात उनसे भी कमतर। हम वो तफसीली सुन्नी नहीं है, हम तफजीली सुन्नी हैं। जैसे कि अल्लाह ने सबसे पहले इस रूए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा,
तो सबसे पहले इंसान, सबसे पहले खलीफातुल्लाह तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, आदम सफ़ीउल्लाह हैं, मगर सबसे आखिर में किनको भेजा? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे आखिर में भेजा। तो उनके बारे में हम तमाम सुन्नी मुसलमानों का क्या अक़ीदा, क्या ईमान है कि आप ही अव्वल हैं, आप ही आखिर हैं। तो जब 1,24,000 कुछ कमोबेश पैगंबरों के बाद आने वाले अव्वल हो सकते हैं, तो 3 के बाद आने वाले चौथे कैसे अव्वल नहीं हो सकते हैं? तो ये तुम लोगों का एक धोखा है, फतूर है, अहले बैत से दुश्मनी है। अहले बैत की दुश्मनी में तुम इस तरह की बातें करते हो। जब बात अफजलियत की आती है, तो जब कमाल गिनाए जाते हैं, फ़ज़ाइल गिनाए जाते हैं, तो मौला अली शेर खुदा से बढ़कर किसी शख्स के इस रूए ज़मीन पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी के फ़ज़ाइल हैं, किसी के कमालात हैं, किसी की करामात हैं, किसी के मौजज़ात हैं, तो वो मौला अली शेर खुदा के हैं। उनसे बढ़कर किसी के फ़ज़ाइल, किसी की करामात, किसी के मौजज़ात, किसी के कमालात हो ही नहीं सकते। अब जब उनसे बढ़कर किसी के कमालात, किसी के फ़ज़ाइल नहीं हो सकते, तो उनसे अफजल भी कोई नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर इस रूए ज़मीन पर सबसे अफजल हस्ती हैं तमाम सहाबाओं में, तमाम अहले बैत में, तो वो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैं। उनसे बढ़कर कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई इल्म हुनर वाला दूसरा शख्स हो ही नहीं सकता। हम इसलिए उनको अपना इमाम, अपना वली, अपना पीरो मुर्शिद, यानी कि हमारे पीरो मुर्शिद के भी मुर्शिद हैं मौला अली शेर खुदा। जितने फ़कीर में 14 खानवादे हैं, यानी कोई चिश्ती, कोई कादरी, कोई शहरवर्दी, कोई नक्शबंदी, जितने 14 खानवादे हैं, इन 14 खानवादों के जो पीर हैं, जहाँ से खानवादे शुरू हुए, उनके भी मौला अली ही है। मौला अली के अलावा और कोई उनका मौला नहीं, मौला अली ही हैं। बाकी सब जितने इमाम हैं, 11 इमाम, उनके बाद इमाम महदी तक, हमारा उन पर ईमान है, हमारा उन पर यकीन है कि वो भी मौला हैं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलादें जो हैं, वो हमारे लिए ताज़ीम और तकरीम के काबिल हैं। हम उनका अदब एहतराम करते हैं, और जो उनके चाहने वाले हैं, तमाम सहाबी रसूल जितने उनके चाहने वाले हैं, वो भी उनकी हम उतनी ही इज़्ज़त करते हैं जितनी एक सहाबी रसूल की करनी चाहिए। वो हमारे लिए अदब एहतराम के काबिल हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।